सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। का चमत्कार बड़ा अनोखा होता है। ये शब्द है जो मनुष्य के हृदय को कंपित करता, हृदय में दया का भाव उत्पन्न करता, वीरता का भाव देता, प्रेम का भाव देता। ये शब्द ही है। मनुष्य एक शब्द सुनने के लिए हमेशा आतुर रहता है और वो शब्द है प्यार का, भाव का, आनंद का, चाव का। मनुष्य की वृत्तियों के भीतर खेलते हुए एक अदृश्य भगवान का रूप है शब्द। शब्द को लोगों ने ब्रह्म कहा क्योंकि ब्रह्म की बातें शब्दों के द्वारा कही गई। ये प्रार्थना है, ये भी शब्द है, और ये मुख से निरर्थक बातें निकलती हैं, ये भी शब्द है। वो भी भूमि है जहाँ कुछ भी आप डालो तो हरी भरी खेती होती, और वो भी भूमि है कि आप बहुत प्रयत्न करके मिट्टी को आप ठीक करती, लेकिन न समय पर वर्षा होती है और न वह बीज ही पनप पाता। इन बातों के कहने का कुछ अर्थ है। अर्थ ये है कि बोलने वाले का भाव शब्द के द्वारा व्यक्त होता। प्रार्थना में मनुष्य कुछ ऐसा हो जाता कि उसे पता ही नहीं लगता कि ये प्रार्थना है या मेरे हृदय की आवाज है या कौन बोल रहा है। मुख से आवाज निकलती है प्राणी के, लेकिन प्राणी समझ नहीं पाता कि ये आवाज कहाँ से निकल रही। ये भी शब्द। जहाँ तक शब्द का भाव मनुष्य समझने की चेष्टा करता है, मनुष्य थक जाता है, लेकिन शब्द जो का त्यों रहता है। आज भी आप वेद कहो, शास्त्र कहो, पुराण कहो, महापुरुषों के द्वारा रचे हुए ग्रंथों की बात कहो, क्या है उनमें? शब्द। उन शब्दों को पढ़कर आपके भीतर अनेक प्रकार के भाव आ सकते हैं, और यूं भी आप पढ़ करके समाप्त कर सकती हो। वे लोग जो कि गीता के 18 अध्याय प्रत्येक दिन पढ़ते हैं, नहीं तो एक ही श्लोक में मनुष्य गदगद हो जाता। प्रार्थना के अनेक शब्द नहीं हुआ करते। ये तो भाव को व्यक्त करने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा प्रार्थना के शब्द तो बहुत थोड़े होते। तो ये बहुत पंक्तियों की ये जो प्रार्थना है, आखिर ये क्या करती है? ये आपके भीतर सोई हुई भावना को जागृत करने के लिए कुछ डालती है। गानों के द्वारा आपके हृदय की भावना को उठाने के लिए। जहाँ कहीं भी सत्संग होता है, वहां भी मनुष्य शब्दों के द्वारा ही बातें समझ पाता है। ये शब्द, लेकिन इस शब्द को यदि हम और ठीक से समझने की चेष्टा करें तो यूं तो आप जब शुद्ध रूप से कहोगी तब तो कहोगी शब्द, और दूसरा इसका रूप है शब्द। शब्द द माने देने वाला, और सब कुछ यानी आपके भीतर की जितनी भावनाएं हैं
उन सबों को देने वाला ये शब्द। सब दा क्यों कहा गया कि दा का अर्थ होता है देने वाला, जैसे सुखद, सुखद का अर्थ होता है सुख देने वाला। ये दुखद घटना है तो दुखद का अर्थ होता है दुख देने वाला। तो दया का अर्थ होता है देने वाला। तो ये जो शब्द है ये सबद यानी सब कुछ देने वाला है। लेने वाला कौन है? देने वाले ने तो सब कुछ दिया है, देता रहता है। ये मनुष्य के कर्म हैं जिन्होंने कि सतयुग का निर्माण किया, और ये मनुष्य के कर्म हैं जो त्रेता द्वापर कलिकाल के रूप में चले आए। मनुष्य था, सत्य स्वरूप था, जबकि वो सतयुग में था, और आज भी मनुष्य सत्य स्वरूप है। यदि सत्य की उपासना में ही उसका जीवन लग रहा है, बहुत थोड़े कामों की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं के द्वार पर खटखटाता है, माथा रखता है, लेकिन ये तो क्षणिक सुख है। आज धन के लिए हम लक्ष्मी की पूजा करें, बल के लिए हनुमान की पूजा करें, इसी तरह से भिन्न भिन्न देवताओं की हम पूजा करते आए। हो सकता है हमारी प्रार्थना सुनने वाला तो वो सत्य है, किंतु उस सत्य का परिचय न होने के कारण हम देवताओं के दरवाजे पर चक्कर काटते रहते कि देवता हमें क्या देंगे, इतना ही देंगे। जैसे कहीं बहुत गर्मी पड़ती हो, कुछ वर्षा हो जाए, इसके अतिरिक्त इनके पास कुछ। यदि आपको तृप्त होना है, यदि आपके भीतर में पूर्णता प्राप्त करने की भावना है, पहचानो सत्य को, याद करो उस सत्य को कि संपूर्ण सृष्टि नष्ट होने पर भी सत्य जो का त्यों ये भूमि पलट जाती है, ये विचार मनुष्य के इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन सत्य वो शक्ति है कि जो हमेशा ही स्थिर रह करके संपूर्ण जगत का व्यवहार देखता और चलाता रहता है। ऐसा सत्य, सत्य की उपासना ये कोई तमाशे की चीज नहीं। मेरे पेट में दर्द है, मैं भगवान को पुकारता हूँ, ये भगवान को नहीं पुकारता, बल्कि पेट के दर्द को दूर करने की पुकार। यथार्थ में यदि भगवान को मैं पुकारूं तो पेट का दर्द क्यों, दिल का दर्द क्यों, दिमाग का दर्द क्यों? इसलिए है कि मैं अभी केवल पेट के लिए पुकारता हूँ, और ये पेट कभी किसी का भरा नहीं। ये इच्छा, ये अभिलाषा, ये कामना कभी किसी की पूर्ण हुई नहीं, हो जाती है तो फिर एक नया भाव फिर सम्मुख आता। लेकिन सत्य की प्राप्ति के पश्चात पूर्ण शांति, तो ये भी तो शब्द हैं जिनके द्वारा कि आपके सम्मुख सत्य की बातें कही गई। अनुभव करेगा कौन? यदि आपके भीतर में चिरस्थायी शांति, पूर्णता, आनंद यदि आप चाहती हैं, तो उस अवस्था में आपको सत्य का दामन पकड़ना होगा। कौन सी चीज सत्य है? सत्य है आत्मा, परमात्मा, भक्त और भगवान, ये सत्य है। दुनिया की और तमाम जितनी चीजें हैं ये निरर्थक हैं, ये केवल मनुष्य के मस्तिष्क को भार देने के लिए है, दिल पर दिमाग पर वजन डालने वाली ये चीजें हैं। यदि वस्तुतः मनुष्य संपूर्ण आनंद चाहता है तो उसे सत्य का रूप, सत्य की बातें, सत्य का ध्यान करना होगा। जाने वाले के सम्मुख यदि तस्वीर न हो, यदि रूप न हो, यदि भाव न हो, तो उसके गाने में कोई रस नहीं। वस्तु है, वस्तु जो रसीली होती है उसी का पान किया जाता, और जहां रस नहीं वहां कुछ नहीं। ये जो कुछ किया जाता है, लोगों को कुछ सुनाया जाता है, समय समय पर अनेक बातें हुआ करती हैं। कोई पूछे क्या लक्ष्य है तुम्हारा, तुम क्यों बैठी हुई हो, तुमने से क्या लाभ होगा? होगा लाभ होगा, किसी को लाभ पहुंचा है, इसलिए आशा की जाती है किससे,
दुख को पकड़ करके बैठा हुआ प्राणी छटपटा के रह जाता। प्रेम को पाने वाला व्यक्ति यदि व्याकुलता भी है तो अपने प्रभु को पाने की व्याकुलता है, और इसके अतिरिक्त मनुष्य के हृदय में कोई भी भावना नहीं। सत्य हमें क्यों प्रिय? हम देवताओं की निंदा नहीं करते। हम कहते हैं कि जहां हमें 1 रुपया मिलने वाला है, वहां यदि 4 पैसे में हम अपना सब कुछ प्रार्थना भाव विचार बेच देते हैं तो हमसे बढ़ करके कौन घाटे का सौदा करने वाला होगा। भगवान कृष्ण को गीता में कहना पड़ा कि जो लोग देवता को भजते हैं वो भी घूम फिर कर मुझी को याद करते हैं। लेकिन आप ये कहो कि भाई देवता को भजेंगे तो कृष्ण के पास पहुंचेगा। हम कहते हैं पहले कृष्ण से ही बात कर लो ना, क्यों किसी को बीच में डाल करके और किसी चीज को पाने की चेष्टा करती है। फिर कृष्ण को ही क्या भजना, सत्य को पकड़ो ना। यहाँ कृष्ण भी एक भिक्षु की तरह ज्ञान की बात बोलेगा, कृष्ण बोल नहीं सकता। ये सत्य की महिमा है जो उसके मुख से वैसी वाणी निकलवाती है। संत महात्मा भक्त क्या वाणी बोलेगा? ये तो उसकी मेहरबानी है ऊपर वाले की, कि जिसके कारण वो उसके हृदय में प्रवेश करता है, और उस प्रवेश के कारण वो अपने आप को कुछ नहीं समझ पाता और उसकी बातें कहता चला जाता। जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं 10,000 व्यक्तियों को अपनी कथा कहानी कह करके मोहित कर लेता हूँ, समझ रखो कि वो एक ऐसे कीचड़ में फंस गया है कि वो कभी निकल नहीं सकेगा। मोहित किसको करना है? अपने आप को, अपने भीतर बैठा हुआ जो आराध्य देव है उसी को प्रसन्न करना है। हे आत्मदेव तू प्रसन्न हो जा। उस आत्मदेव के प्रसन्न होने के साथ बुद्धि निर्मल हो जाती है, चित्त की चंचलता दूर हो जाती है और मन प्रसन्न रहने लगता है, और अहंकार तो उसके चरणों में जा करके रज बन जाता है, धूल बन जाता है। एक प्यार, एक सत्य का अनुराग, जो जो उसकी ओर जाता है अंधकार दूर होता, प्रकाश की ओर बढ़ता हुआ मनुष्य एक दिन स्वयं प्रकाशमय हो जाता। विश्वास नहीं होता इस कलिकाल में, कारण है उसका कि इन कानों के द्वारा अनेक लोगों की बातें सुनी हुई हैं और उन्होंने एक भ्रम पैदा कर दिया है कि व्यक्ति इस कलिकाल में भगवान को शीघ्र पा ही नहीं सकता, क्योंकि न तो उसने काम छोड़ा, न उसने क्रोध छोड़ा, न उसने अभिमान छोड़ा। ऐसा व्यक्ति भगवान को पा कैसे सकेगा? मैं कहता हूँ मेरे में 1000 अवगुण, मैं मानता हूँ कि मुझ में 1000 अवगुण, किंतु मेरे सद्गुरु ने मुझ में एक गुण देखा और वो गुण था शरणागति का। ये शरणागति ही है मनुष्य की जो तमाम अवगुणों को छिपा देती है। एक गुण व्यक्ति में यदि रहे तो 1000 अवगुण क्षमा कर देता है सद्गुरु, और अपनी ऐसी भावना देता है कि जिससे मनुष्य का हृदय ही बदल जाता है। सत्य की भावना, संत की भावना, सती की भावना देने वाला संत, क्योंकि उसने अनुभव किया। वो निरर्थक कहानियां कह करके बच्चों की तरह छोटा छोटा दिल रखने वाले लोगों का मनोरंजन नहीं करता, बल्कि वो चिर शाश्वत आनंद देने के लिए खड़ा है और अपनी वाणी के द्वारा मनुष्य के भीतर एक ऐसी भावना पैदा कर देता है कि मनुष्य रहता है इस लोक में, लेकिन रहता है उसका होकर। लोग कहते हैं त्याग कर, त्याग कर, त्याग। संत कहता है प्यार कर, प्यार कर, प्यार। जब तू प्यार करने लगेगा त्याग अपने आप होगा। त्याग की जो भावना है ये तो मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा विपरीत भावना लेकर के छोड़ता है कि बातें तो भीतर जमी हुई हैं, किंतु जहां हमने प्यार करना सीखा या जहां हमारे प्यार की भावना उन्नत हुई, त्याग अपने आप ही हो गया। अपने प्यारे के लिए माँ क्या त्याग नहीं। देखो अपना रक्त दूध के रूप में पिला करके बच्चे को निहाल करती। इतना बड़ा प्यार माँ का एक बच्चे की।
और वो प्रभु, माँ की भी माँ, पिता का भी पिता, उसके हृदय में कितना प्यार है उसकी हम कल्पना कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम प्यार नहीं करते, हम प्यार का सौदा किया करते। और जो व्यक्ति प्यार का सौदा करता है वो प्यार को बदनाम करता है। प्यार में सौदा नहीं, किसी ने कहा था, सचमुच में प्यार में सौदा नहीं होता, प्यार में तो केवल प्यार होता है। तो ये प्यार आए कहां से? तो ये प्यार गया कहां? मेरे हाथ में, मैं उन हाथों को यदि काम में न लूं तो हाथ का क्या दोष? मेरे भीतर प्यार है, उस प्यार को मैं यदि प्रभु में या प्रभु के बनाए हुए इन बच्चों में यदि उसका प्रयोग न करूं तो प्यार का क्या दोष? देखता हूं ऐब, देखता हूं दोष, उठते हुए आदमी को देखकर मैं उसके पैर पकड़कर नीचे खींचने की चेष्टा करता हूं। यदि किसी की प्रशंसा सुन लेता हूं तो मुझे ये मालूम होता है, बड़ी बेचैनी हो रही है, ये व्यक्ति क्यों प्रशंसा कर रहा है। ऐसी दुनिया में हम दिन रात रहते, हमने अभी प्यार की दुनिया देखी नहीं। क्या है उस दुनिया में? अहंकार में वो जो कुछ कर देता है, करने के बाद भी कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सका। देते देते वो अपने प्राण भी अर्पित कर दे, तब भी ये कहे कि मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये प्राण तो तेरे दिए। एक प्यार है जिसके लिए मनुष्य छटपटाता रहता है, गीत गाता, भजन गाता, माला फेरता, देव दर्शन करता, गंगा स्नान करता, लेकिन हाय रे अभागे प्राणी, प्यार नहीं करता। इतने कर्म कांडों के भीतर वो चक्कर खाता रहता है कि कौन सा वो कर्म है कि जिस कर्म को करने के पश्चात और कोई कर्म न करना पड़े। भाई उससे जाकर के कह दो कि तू प्यार कर, फिर तुझे कोई कर्म नहीं करना, न तुझे कर्म कांड के फेर में जाना है, न तुझे गीता पढ़नी है, न रामायण का अध्ययन करना है। तुझे तो प्यार की उन पगडंडियों पर चल करके अपने प्रियतम के पैरों को छूकर उसी में अपने आप को समर्पित कर देना है। तो क्यों निरर्थक इधर उधर की किताबों को पढ़ करके अभिमान में आता है कि मैं 18 अध्याय का रोज पाठ करता हूँ। एक बार भी यदि प्यार में आ जाएगा तो वो 18 अध्याय का जो कुछ सार है वो उस प्यार में मिल जाएगा। पढ़ने को हम बुरा नहीं कहते, लेकिन पढ़ने के साथ समझने की भी तो जरूरत है। क्यों भगवान ने कहा मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी एक शरण में आ, क्यों कहा भगवान ने? देखा अभी तक मैंने ज्ञान की, भक्ति की, कर्तव्य की, कर्म की बातें कही, लेकिन अब मैं दिल खोल कर कहना चाहता हूँ, यदि तुझे आनंद लेना है मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी एक की शरण में आ, फिर देख तो सही मैं तेरे लिए क्या नहीं करता। किंतु मनुष्य तो उन 18 अध्यायों के श्लोकों में चक्कर काट रहा है और ये समझता है कि किसी दिन ये श्लोक जो है ये मेरे दिमाग में बैठ जाएंगे, मेरे दिल में बैठ जाएंगे। भाई मेरे, तब तो तुम्हारा रास्ता खुला हुआ है। क्यों अपने आप को धोखा देते हो? धोखा देने की चीज नहीं, प्यार में धोखा नहीं। जहाँ धोखा है वहाँ प्यार नहीं। मनुष्य को सोचना होगा, जिंदगी के दिन मेरे बीते जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ किसकी ओर? काल की ओर, मृत्यु की ओर। दूसरी ओर भक्त है, वो कभी काल की परवाह नहीं करता, कभी मौत की परवाह नहीं करता। कोई उससे पूछता है तू कहाँ जा रहा है, वो कहता है मैं अपने प्रियतम की डगर पर चला जा रहा हूँ, मरूंगा उसी के मार्ग में और मेरा फिर जन्म होगा उसी के। ये इस प्रकार की भावना रखने वाला व्यक्ति ही जानता है कि प्यार क्या है। यहाँ तो 5 माला फेर करके कहते हैं 50,000 रुपया दे दे, 5 संतान दे दे, मकान दे दे, दुकान दे दे, और न जाने कितनी कितनी मांगे हैं उसकी, इन्हीं को मांगता फिरता है। क्या दिया तेने? क्या दिया? काठ के ऊपर माला, काठ पर हाथ चलाया, प्यार से प्रभु का चरण स्पर्श किया। देख आज ये तेरे सामने पत्थर की मूर्ति, तो इतना प्यार कर,
तो इतना प्यार करके वो पत्थर भी सजीव हो जाए। तेरा प्यार इतना अधिक हो कि वो पत्थर भी तुझसे बात करने लगे, तुझे भाव देने लगे, तेरी बातों का जवाब देने लगे। और ये सब बातें होती हैं प्यार के अलावा। चाहे कितना ही तप करो, कितने ही व्रत करो, चाहे जो कुछ आपकी इच्छा हो सो करो, किंतु जब तक आपके हृदय में वो प्यार की ज्योति जगमगाएगी नहीं, तब तक वो पत्थर की मूर्ति पत्थर ही रह जाएगी। और जिस दिन आप प्यार से देखोगी, हृदय में ऐसे ऊपर उठेगा, न जाने कौन ऊपर उठा रहा है, न जाने कौन लहर पर लहर पैदा कर रहा है। प्यार की मनुष्य जान नहीं पाता। सोया हुआ इंसान जाग पड़ा, सोया हुआ प्यार जाग पड़ा। हमें जगाना है अपने आप को। लोग प्रभात में भगवान की आरती गाते हुए कहते हैं, तुम जागो मोहन प्यार, भोर भई गैया है, ये देखो तुम्हारे साथी। भगवान कैसा, देखो कैसी थी लगी, मैं सोया ही कब था, तुम मुझे जगाते हो, मैं सोया ही कब था। मैंने तो केवल एक सोने का बहाना कर रखा था। जिस रोज मैं सो जाऊंगा उस रोज ये न गायें रहेंगी, न ये सखा रहेंगे, न ये दुनिया रहेगी। किंतु लोगों के प्यार को जगाने के लिए मैं सो जाता। कोई आए मुझे प्यार से याद करके उठाए, मैं जागा हुआ लेकिन मैं प्यार के लिए सोया हूँ। कैसी मधुर भावना है भगवान की कि वो बच्चों के प्यार को जगाने के लिए सोता है, जागता है, उनका प्रसाद ग्रहण करता है, उनको आनंद देता है, केवल उन प्राणी के प्यार को जगाने। भगवान ने कहा, मैं पत्थर का था नहीं, इंसान ने मुझे पत्थर का बना के छोड़ा। बार बार मुझसे केवल उन वस्तुओं की मांग करता है जो कि नाशवान, जो स्थिर रहने वाली नहीं। ऐसी वस्तुएं मांग मांग करके उन्होंने मुझे पत्थर का बना दिया। आप सोचो तो सही, उस बच्चे की कल्पना करो जो माँ बाप को सताता हो, कष्ट देता हो और फिर भी उससे पैसा मांगता हो। माँ बाप का दिल जो है पत्थर का हो जाता है। और ऐसे नालायक बच्चे को भी वो पैसा फेंक करके कहता है, जा, कभी तुझे याद आएगा कि मैं तेरा पिता। उस दिन तेरे लिए शुभ घड़ी होगी और उस दिन मेरे लिए शुभ घड़ी होगी। याद तने ये समझा कि मेरा भी कोई पिता है। मनुष्य कहाँ समझता है, बोलता है तुम्हें माता च पिता तुम्हें, हृदय रोता। भीतर का भगवान चिल्ला चिल्ला के कहता है, तू किसे माता कहता है, किसे पिता कहता है, मैं तो तेरे भीतर बैठा, तो मुझसे बात। तू दुनिया को न सुना, तुझे जो कुछ सुनाना है, दुख सुख घृणा ईर्षा जो कुछ तुझे सुनाना है, तू मुझे सुन, मैं तेरी सुनूंगा। मैं जब तेरी सुनूंगा तब मेरी कही हुई बातें तो सुनो। तो लोग ये कहते हैं कि क्या आवश्यकता है, देखो ना गीता में तो सब बातें लिखी हुई हैं, गीता में तो बातें लिखी हुई हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने तुमसे कहा है क्या? ये तो लिखी हुई बात है। आप जानती हो ना, एक व्यक्ति आपके सम्मुख खड़ा होकर के आपसे बात करता है, वो एक बात, और एक उसकी चिट्ठी आई है उसको पढ़ करके आप खुश हो रही हो, ये एक बात। दोनों एक है क्या? गीता मुख से कही हुई बात, लिखी हुई बात, और ये क्या? ये तो प्राणों से प्राणों की, भाव से भाव की जब जोड़ देता है मनुष्य का हृदय, ये प्यार है। बेचैन कर देता है मनुष्य को, ये प्यार है। और महा आनंद देता है, ये प्यार। जो भूमि अन्न उगलने वाली है, पहले क्या करती है, उस पर लोहे का वो चलाया जाता, हल चलाया। उस समय वो ये नहीं कहती रहे, इंसान मैं तुझे देने वाली हूं और तू मेरे हृदय पर चला रहा है, नहीं कहती, सहती है, क्योंकि वो धरती है, धारण किया है उसने, इसीलिए जन्म। इसी तरह से भक्त पर जब जब विपत्ति आती है वो भी भूमि की तरफ हो जाता है और वो कहता है, कहना है मुझे, कहूं इस दुनिया से जो विश्वास नहीं कर सकती मेरी बात का, मैं ऐसे लोगों से क्यों अपने दिल की बात कहूं कि जो मेरी बातों का कुछ अर्थ भी न समझे और सिर्फ ये समझे कि केवल निरर्थक बातें कहने के लिए
लोगों को इकट्ठा कर लेता है। मैं किसी को इकट्ठा नहीं करता। मैं तो ये चाहता हूँ सोए हुए जागे, जागे हुए प्यार कर। मैं किसी को ये भी नहीं कहता तुम इतनी माला जपो। मैं किसी से ये भी नहीं कहता कि तुम बैठ करके रामायण पढ़ो या भागवत पढ़ो या क्या पढ़ो। मैं तो दिल के एक तारे को बजाने के लिए कहता। है कोई तार, है कोई प्यार, उसके बजाने की जरूरत। जब वो बजने लगेगा आप स्वयं अपने आप पर मुग्ध हो जाओ। न देखो दुनिया को, इस दुनिया को देख देख करके अपनी तमाम शक्ति नष्ट कर रही हो। दुनिया को न देखो, अपने प्यार को देखो, अपने प्यार के भगवान को देखो, अपने भीतर की भावना को देखो। ये तुम्हें रुलाती है या हंसाती, ये तुम्हें गुमराह करती है या सच्चा रास्ता बतलाती है, ये तुम खुद समझने लगोगी कुछ समय के बाद। अभी तो धुंध चढ़ी हुई है दुनिया की वस्तुओं की, अभी प्यार का मार्ग नहीं पकड़ा। जिस दिन प्यार का मार्ग पकड़ोगी उस दिन ये बाहर की धुंध, बाहर का ये जो अंधकार, ये निरर्थक चीजों का जो ये आकर्षण है वो कम पड़ता चला जाएगा। उस समय ये बात कहने की नहीं कि तुम त्याग करो, तुम त्याग करो। हम तो त्याग की बात नहीं कहते, हम तो प्यार की बात। कहाँ है लोग त्याग की बात है, तुम ये छोड़ दो, तुम वो छोड़ दो। छोड़ते छोड़ते एक दिन शरीर भी छोड़ना पड़ेगा और छूटेगा कुछ नहीं। क्यों छूटेगा? दिल। और वो दिल यूं नहीं छोड़ता जब तक कि आप प्यार न करो। जब आप किसी को प्यार करने लगोगी छूट जाएगा। छूट गया ना, पिता का घर छूट गया लड़की से, क्या नहीं? माँ भी थी, पिता भी थे, भाई, सखी, सहेलियां सब थी, सब चली गई केवल एक पुरुष के लिए। ऐसा तो मनुष्य का व्यवहार। और प्रभु के लिए, प्रभु के प्यार के लिए आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप चीजें छूट जाए। कैसे? दो बातें, प्रभु के रस की सुनो। एक ऐसा भजन सुनाओ कि मेरा हृदय। अब किसकी निंदा सुनोगी, किसकी चर्चा सुनोगी, क्यों निरर्थक माथा खराब करोगी? तुम तो अपने प्यार में ही मस्त हो, तुम्हें इन सब बातों की आवश्यकता ही क्या? तो रास्ता बड़ा सीधा किनके लिए? जो सीधे हैं। और रास्ता बड़ा टेढ़ा किनके लिए? जो टेढ़े हैं। तो इन बातों का सिर्फ आज बातें कही गई का सिर्फ एक ही मतलब है, और वो मतलब ये है, हृदय की भाव गंगा में भी तरंग उठे तब आपको पता लगे कि प्यार क्या है। अभी आपने शरीर पकड़ रखा है, इसलिए वासना में ही चक्कर काट रही हो और इसी को आप प्यार कह रही हो। आपकी हालत कैसी? जो हालत अश्वत्थामा की थी। अश्वत्थामा की क्या हालत थी? घर में गाय नहीं थी द्रोणाचार्य के, और साथियों से सुनता कि हम दूध पीते हैं। उसने भी माँ से आकर के कहा, माँ मैं भी दूध पीऊं। माँ का दिल चकता ऐसे अपने बच्चे को दूध। क्या करती? पानी में थोड़ा आटा मिला दी, आटा मिला करके कहती, बेटा ये दूध है तुम्हारे। और उसी आटे और पानी मिले हुए दूध को पी करके वो इतना बलिष्ठ हो जाता है कि जो दूध पीने वाले नहीं हो सकते। क्यों? माँ का प्यार। वो आटा नहीं है, वो जल नहीं, वो माँ का प्यार। इसीलिए बच्चे तरसते रहे। ये बच्चे क्यों मर जाते? माँ का प्यार। बाद में माँ रोती है, चिल्लाती है और दुनियादारी के लिए। नहीं तो जिसने दिया है बच्चा रखना होगा उसको। दिया क्यों? देने वाला यदि छीन ले तो उससे बढ़कर के और कोई धोखेबाज नहीं। दिया क्यों तूने? दिया है तो रखना भी होगा, लेकिन ये भी तो विश्वास होना चाहिए ना। और जिसके भीतर में विश्वास नहीं, क्यों ही आते हैं यूं भर के, मरते भी, जीते भी हैं, चलते भी हैं। अब बच्चे हो भी गए तो क्या? न बच्चों को माँ का प्यार है, न माँ को बच्चों का प्यार है। जैसे कुतिया के बहुत से बच्चे हो जाते हैं तो उसके कई स्तन भगवान बना देता है, तो कोई पीता, कोई क्या करता, वो ऐसे ही गल्लम हो गए, बड़े हो गए, इधर उधर मारे मारे जो चक्कर काटते रहे। वैसे ही ये विषय वासना में दुनियादारी के बच्चे इधर ही उधर चक्कर काटते रहे। कहो उनसे घर पर रहा कर, नहीं रह सकते। कहो उनको पूजा पाठ करने के लिए, नहीं कर सकते। बाहर चक्कर। देखो
घृणा के लिए नहीं कहता मैं ये बात, मैं कहता हूँ आज प्यार नहीं रहा। न माँ के हृदय में प्यार है, न बच्चों के हृदय में माँ का प्यार। तो भला बतलाओ, इस दुनिया में हम रहें जहाँ प्यार न हो, ऐसी दुनिया का क्या करे कोई। जहाँ प्यार नहीं, ऐसी दुनिया में रह करके मनुष्य करेगा क्या। इसीलिए चिंता, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष हमें आकर के पकड़ते हैं। प्यार ही हमारी रक्षा कर सकता था, लेकिन वो हमारे हृदय में आज तो गया है, सूख गया है। फिर उसे जगाने की जरूरत है, और जगाने का रास्ता सत्संग, संत वाणी, संत भाव, उसी के द्वारा मनुष्य अपने आप को पहचान। बस आगे सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।